आपने अखबारों में पढ़ा होगा नक्सली हमले में 10 जवान शहीद या माओवादी हमले में बड़ी तबाही। लेकिन ये नक्सली हैं कौन, ये कहां से आते हैं, ये जंगल में क्यों रहते हैं, इनकी क्या विचारधारा है। क्या ये सच में गरीबों के लिए लड़ते हैं या फिर ये आतंकवाद फैला रहे हैं। आज हम जानेंगे भारत की सबसे पुरानी और खतरनाक आंतरिक लड़ाई। यह है नक्सलवाद की पूरी कहानी। घर में मैं खाना खा रहा था सर। खाना खाते समय अंदर घुस के मारे, मेरे को डंडा से मारे, जूता से खाना खाते समय लात मारे सर, थाली को। अच्छा, थाली को भी लात मारे? जी। नक्सली लोग आए क्या बोलने से हम लोग तो सो गए सर, नहीं देखे बोलने से, फिर सो जा पे बोल के ऐसा टाइप का बोल के फिर मारना चालू किए सर। कम नहीं मारे, तुमको बहुत मारे? बहुत ज़्यादा मारे सर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे फिर से एक नए वीडियो में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हो कुरडेक लाइफ यूट्यूब चैनल। साल था 1967। पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा गांव नक्सलबाड़ी। वहां कुछ भूमिहीन किसानों ने जमीन के लिए लड़ाई शुरू की। नेतृत्व किया चारू मजूमदार और सैन्याय ने। यही लड़ाई बाद में पूरे झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में फैल गया और तभी से कहा जाने लगा नक्सलवादी। दरअसल नक्सलवादी नक्सलबाड़ी गांव से ही ये नाम आया हुआ है। इनका मेन मोटो होता है जल, जंगल और ज़मीन। ये अपने जल, जंगल और ज़मीन की सुरक्षा के लिए ही लड़ाई करते हैं। इनका यही विचारधारा होता है। लेकिन क्यों फैलता गया ये नक्सलवाद। सरकार ने इन आदिवासी इलाकों में कभी भी सड़क, अस्पताल, स्कूल कुछ भी नहीं बनवाया। इसी खालीपन के कारण नक्सलियों ने अपनी पकड़ बना ली और गरीबों और आदिवासियों को उन्होंने कहा कि तुम्हारी हक की लड़ाई हम लड़ेंगे। और उन्होंने पुलिस, सरकार और ठेकेदारों के खिलाफ उन्होंने हथियार उठा ली। नक्सलवाद आज सिर्फ एक आंदोलन ही नहीं, एक गैरकानूनी हिंसक संगठन बन चुका है। कई जवान मारे गए हैं, कई निर्दोष मारे गए हैं। 2010 में 1000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए नक्सली हिंसा में और आज भी 10 राज्यों में ये एक्टिव हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या नक्सलवाद ख़त्म होगा। हाल ही में सरकार ने इन ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा जोर दिया है, लेकिन जड़ें अभी भी मजबूत है। जहाँ पे भेदभाव, बेरोजगारी, हिंसात्मक जैसे चीज़ें हो रही है, वहाँ अभी भी जड़ें मजबूत हैं। और जो सबसे ज़्यादा ग्रामीण इलाके हैं उन सारे जगहों पर। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सिर्फ नक्सलवाद गोली से ख़त्म नहीं होगी, इसकी एक कड़ी नीति बननी चाहिए। ज़रूरत है शिक्षा, न्याय, रोजगार सरकार की। जो लोग जंगलों में रहते हैं उन्हें सिर्फ डर नहीं, उन्हें भरोसा भी होना चाहिए हमारी सरकार पर, हमारी नीति पर। नक्सलवाद की कहानी आसान नहीं है। गरीबी, अन्याय और हिंसा, इनमें तीनों का मेल है। आपको क्या लगता है, क्या सरकार की नीति सही है या फिर इसमें अपनी कुछ राय देना चाहते हैं? तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज हम नक्सलियों से लड़ते लड़ते अपने लोगों को ही मार रहे हैं, क्योंकि ये हमारे ही लोग हैं। ये पाकिस्तान से नहीं आए हैं। ये हमारे गरीब और हमारे जंगलों के रहने वाले लोग ही हैं, जो किसी कारणवश सताए गए हैं, या फिर ठेकेदारों से, या फिर हमारे जो माइनिंग होती है उन सारे जगहों से। ये अपने ही लोग हैं, हमारे ही लोग हैं। इन्हीं को हम लोग नक्सलवाद का रूप दे चुके हैं, क्योंकि इनकी सुविधाएं बहुत ही मिनिमम होती है। ये सिर्फ चावल के लिए ही लड़ते हैं। आप देखेंगे बस्तर जैसे जगहों में, जो कि काफ़ी अंदर गांव है, बहुत ही अंदर गांव है। मैंने हाल ही में, आप वीडियो देखेंगे, बस्तर टॉकीज़ करके एक यूट्यूब चैनल है, उनमें आप देखेंगे ग्राउंड रिपोर्ट, तो आपको पता चलेगा उनकी परेशानियों का। वो कितने परेशानियों से जूझ रहे हैं। वो सिर्फ चावल के लिए 10-10 किलोमीटर, 8-8 किलोमीटर चलते हैं और वो दिन रात चलते हैं। 2-2, 3-3 दिन तक सिर्फ वो 5 किलो अपनी राशन चावल, जो सरकारी राशन चावल मिलते हैं, उनके लिए वो चलते हैं। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से उनकी इतनी सारी दिक्कत है। लेकिन आज हमारी सरकार उनके लिए मदद पहुंचाने की कार्य कर रही है और नक्सलवाद बहुत जल्द ख़त्म होने की दावा वो कर रहे हैं। आई थिंक 2025 तक नक्सलवाद, आई थिंक 2026 तक नक्सलवाद ख़त्म हो जाएगी, ऐसे इनकी कहना है। हमारे जो गृह मंत्री हैं उनकी कहना है। और यही सब कारण की वजह से नक्सलवाद बढ़ते हैं। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ में। तो जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।